Good morning, everyone. Good morning, Good Akshay. morning, Morning, sir. sir. Shreera. Good morning, Siddhi, Madhura, Vedant, Rudraksh. Good morning. Good Good morning. morning. ठीक है, चलिए तैयार है, स्टार्ट करें। स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, चेकआउट करो। कल हमने यहाँ तक निपटा दिया था और अगर आपने वीडियो चेक किया होगा तो मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी निपटा दिया था जहाँ पे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना था। अच्छा, और जो असाइनमेंट दिया था उसमें कोई दिक्कत किसी को? कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे आपको करने थे। नो सर, कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी लोग, रुद्राक्ष, सर आपने असाइनमेंट ऐप पर पोस्ट की है? नहीं अभी तक नहीं किया, आज कर दूंगा मैं। ठीक ओके। है। कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे मैंने, तो वैसे मैंने वीडियो में भी छोड़ ही दिया है। मैंने कल वीडियो अपलोड किया तो मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं करे हैं, इस उम्मीद में कि आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी आराम से। ओके, मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड हियर यू हैव टू एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड। उसमें से पहला क्वेश्चन जो है इट इज 183.7 डिग्री। और फटाफट कंप्लीट करते हैं तो आपको याद आएगा कि 183.7 डिग्री को हम लिखते हैं 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। 183 डिग्री को एज इट इज रहने देंगे और 0.7 जो है उसे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स में कन्वर्ट करते टाइम मुझे उसे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया इट गेट्स कन्वर्टेड टू मिनट। आगे जाकर ये बनेगा 183 डिग्री प्लस, चलिए कितना हो रहा है ये, 42 हो जाएगा। और डेसिमल कहाँ पर लगने वाला है? सर डेसिमल नहीं लगेगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। हाँ, तो इट विल बी 420 एक्चुअल में होने वाला है मल्टीप्लाई होने के बाद, और डेसिमल ये यहाँ लगा तो इट विल बी नथिंग बट 42 मिनट। सही है, तो हम इसे आगे चलकर लिख सकते हैं 183.7 डिग्री इज इक्वल टू 183 डिग्री 42 मिनट्स। दैट्स इट, इजी है। मूव करें नेक्स्ट की तरफ, सेकंड वाला। ओके, सेकंड क्या कह रहा है? 245.33 डिग्री। अगेन इसे क्या लिखेंगे? 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। जो पॉइंट में है उसी को कन्वर्ट करना रहता है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो क्या मिल रहा है जल्दी जल्दी बताओ? 245 डिग्री प्लस कितना? 198, 1980. 1980 डेसिमल इनके पीछे बाद से लगेगा 9 के बाद, दो नंबर्स के 8 बाद. के, 2 नंबर्स के बाद, मतलब पीछे से 2 नंबर पहले आपका डेसिमल लगेगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ करी है बताओ जल्दी से, क्या गलती हुई है? सर डिग्री लगाया आपने। डिग्री लगाया सर। है ना, इसे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे कि जैसे 60 से मल्टीप्लाई हो इट गेट्स कन्वर्टेड टू मिनट्स। 245 डिग्री प्लस 19 मिनट और 0.8 मिनट। ठीक है, सो 245 डिग्री 19 मिनट, 0.8 मिनट को वापस से कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी 0.8 इंटू 60 और ये बन जाएगा अब सेकेंड्स। सो 245 डिग्री 19 मिनट्स और ये कितना आ रहा है? 480। डेसिमल एक डिजिट पहले, मतलब जीरो के जस्ट पहले, और ये सेकेंड्स में हो गया। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 245.33 डिग्री इक्वल टू 245 डिग्री 19 मिनट एंड 48 सेकेंड्स। इजी है। बस मुझे थर्ड वाले का आइडिया बताओ। थर्ड वाला मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। थर्ड वाले का आइडिया बताओ मुझे। 1/5 दिया हुआ है उसने, पर वो रेडियन में दिया है, तो तो उनको उसको कन्वर्ट डिग्री में कन्वर्ट करना
ठीक है, तो करें क्या, कर ही देते हैं क्योंकि अलग क्वेश्चन है इसलिए। इट इज 1/5 रेडियन। ओके, 1/5 रेडियन को सबसे पहला काम रहता है कि डिग्री में कन्वर्ट करना। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन को? पाई अपॉन 180 से। पाई अपॉन 180 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। मुझे एक बात 1 बताओ, upon 180 upon पाई से इसके पास पाई होता है या नहीं होता है? रेडियन के पास पाई होता है क्या? होता है सर। तो मुझे डिग्री में पाई नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा पाई से? डिवाइड। डिवाइड करेंगे। मैंने कल ही बताया था कंसेप्ट कैसे ध्यान रखना है। इट विल बी 180 अपॉन पाई डिग्री। क्या क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो लिखते हैं इस चीज को आगे 1/5 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7। क्या सही है? चेक करो। मैंने पाई की जगह पे 22/7 रख दिया है। चलिए कैलकुलेट करके बताइए डेसिमल में कितना फाइनल आंसर आ रहा है। इस बार मुझे डेसिमल क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे डिग्री, मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला काम 5 से डिवाइड लगवाते हैं। 3 और 6, तो ये 36 हो गया। 2 यहाँ पर 11 आ गया है, यहाँ पे 18 आ गया है। आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, आप क्या करिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताइए मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है? 126 न्यूमरेटर का यस मल्टीप्लाई करके। यस सर। ओके, 126 अपॉन में 11। अच्छा, अब इसे और डिवाइड करिए। सो इट विल बी 11 वन जा 1 और 6 अगेन 11 वन जा। ठीक है, 5 बचा, डेसिमल लगाएंगे, 0 आएगा, 4 जा 6 बचेगा, 11 5 जा। सही है, बोलते जाओ, चेक करते जाओ। यस सर। यस अभी सर। कितना बचा है डेसिमल में? 11.45 इतना ही लिखे या और आगे जा रहे हैं कट कट होके? फटाफट करो जरा, साइड में जिनको नहीं आता वो इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी आपको कभी कभी सिखाया गया था। 60 था, 55 माइनस हुआ, 5 बचा, वापस से हमारे पास में क्या आ जाएगा? 50। मैं वापस से 4 रखूंगा, 4 रखने के बाद वापस 6 आएगा, 4 5 4 5, ये चलते रहेगा। तो मेरा काम है कहीं तो भी जाकर रुक जाना। मैं 4 डिजिट के बाद रुक जाता हूँ कि भैया बस इतना ही मैं निकाल सकता हूँ, और इसे डिग्री में लिख देता हूँ। अब यहाँ से आगे मेरा काम शुरू हो रहा है। 11.4545 डिग्री को अब मैं कन्वर्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो लिखते हैं 11.4545 डिग्री इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 0.4545 डिग्री। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर रहा है, तो कैसे होगा? 60 से मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ मिनट में कन्वर्ट हो गया। चलिए बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करके बताइए फटाफट, कितना आ रहा है? टू 292600। 292600, 292600। और डेसिमल 9 के बाद। 9 के बाद, मतलब पीछे से 4 डिजिट पहले। सो इट विल बी 29.26। क्या मैं सही हूं? तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूं और लिखता हूं 29.26 मिनट। नेक्स्ट स्टेप में ये जाएगा 11 डिग्री 29 मिनट्स प्लस 0.26 मिनट, जिसे मैं कन्वर्ट करूंगा सेकेंड्स में मिनट, एंड 0.26 इंटू 60 सेकेंड्स। चलिए करिए मल्टीप्लाई, बताइए कितना आ रहा है बॉयज, फटाफट करो।
11 डिग्री 29 मिनट्स, और ये 3 12 15 156 आ रहा है क्या ये? Yes, sir. 15 Yes, sir. 15.6. 15.60 15.60 ओके। और ये सेकेंड्स में, तो हमें डेसिमल के बाद वाले छोड़ देने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इसके आगे हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ डिग्री मिनट और सेकेंड्स के बारे में आपने बताया था, तो हम उतना ही लिख के छोड़ देंगे। इट विल बी 11.4545 डिग्री इक्वल टू 11 डिग्री 29 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। ठीक है, 15 सेकेंड्स। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 15.6 सेकेंड्स लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, टेक्स्ट बुक में आंसर चेक कर लेना लेटर ऑन, और कॉपी कर लो इसे। सर शायद से मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग है कौन सा वाला? ये ऊपर वाला? सर, वो 454 Sir, तो ऊपर वाला क्या? अच्छा बताओ फिर, चेक करो। 27.27 है सर उसका। हाँ यस क्या? सर। ठीक है, तो बाकी लोगों ने तब चेक नहीं किया था ना, इसलिए मैंने वही लिख दिया जो उसने बताया। ओके, 27.27 आ रहा है, और ये मिनट में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस होगा, ये 27 हो जाएगा, पीछे ये 27 हो जाएगा, तो अब ये कहानी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 2 4 12 और 4 16, so it will be 1620। चेक करो, Yes, sir. 16.20 Yes, sir. सेकेंड, और ज्यादा से ज्यादा मैं इसको लिख सकता हूँ 16 सेकेंड। 0.20 को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चेक कर लो आराम से, फिर मूव करते नेक्स्ट की Sir, तरफ। 27 minutes. 27, अरे हाँ, ये करेक्शन रह गया ना वापस। 27 27 27, ठीक है, हो गया। किसी के पास टेक्स्ट बुक होगी तो चेक कर लेना एक बार आराम से। ओके, मूव करें नेक्स्ट की तरफ। अब आगे के क्वेश्चन और इजी इजी होते जा रहे हैं। आपको लगेगा कि यार 10th वाला फील आ रहा है आपको बार बार, बस थोड़ा सा वेरिएशन आएगा कि आपको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन अ त्रिकोण ABC एंगल A is 7 pi by 36 रेडियन, एंगल B is 120 डिग्री, एंड आपसे मांग रहा है कि भैया एंगल C जो है वो मुझे ढूंढ के बताओ, दोनों में, डिग्री में और रेडियन में। चलिए कैसे करेंगे बताइए। सर हम्म, सर एंगल ए को यानी 7 पाई अपॉन 36 को 36 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। रेडियन में, डिग्री में। हाँ सर। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला काम, एंगल ए लिखते हैं हियर, एंगल ए इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियन, which is equal to 7 pi by 36 into 180 upon pi। सही है, यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। 18 है ना, 18 10 जा, 18 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, और हमें मिला फाइनल आंसर 35 डिग्री। चेक करो मैंने सही कैंसिलेशन किया है क्या, और 35 डिग्री आ रहा है क्या। तब Yes, तक sir. मैं नीचे वाला डेटा लिखता Yes, हूँ। sir. एंगल बी हो गया 120 डिग्री, एंगल सी पता करना है, तो हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, क्या जानते हैं, इन त्रिकोण ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 degree. 180। देयरफॉर हमारे पास आएगा 35 डिग्री, 120 डिग्री
प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, तो 120 प्लस 35 करते ही 155 आ जाएगा। माइनस करिए 180 में से 155, बताइए कितना आ रहा है? 25। 25 डिग्री आ रहा है, चेक करिए। Yes, sir. 25 डिग्री आ रहा है। Yes. ओके, तो एंगल सी 25 डिग्री आ रहा है, तो हमें इसे रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। सिंस एंगल सी इक्वल टू 25 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, डिवाइड किससे हो सकता है? 5 से हो सकता है सर एक बार। ये 5 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 जा और 6, तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, तो एंगल सी के दोनों मेजर्स हमने निकाल लिए हैं, एक रेडियन में एक डिग्री में। चेकआउट करो, फिर मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूंगा, क्वेश्चन 6 की तरफ। लिख के हो गया तो मुझे बता दिया करो कि हाँ सर हो गया है, मैं मूव करूंगा फिर। सर डन। हो गया सर। ठीक है, ओके। मथुरा है अभी भी? आज रेंज का प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सॉरी सेकंड डे यस सर। सेकंड शो चल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस। तो मैं मान लेता हूं कि पहले कुछ ट्राइंगल का नामकरण कर दें हम। लेट फॉर ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए कितना दिया है? बोलो। और 5 पाई बाय 9 रेडियन। एंगल बी गिवन मान लेते हैं हम 5 पाई बाय 18 रेडियन, और हमसे एंगल सी पूछ रहा है जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है, बोलिए। श्रीराम म्यूट कर ले, जब जरूरत हो तब अनम्यूट कर लिया कर। अच्छा, कैसे करें? क्या दोनों एंगल ए और एंगल बी को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं? यस सर। Yes, Yes. sir. तो ज्यादा Yes. मेहनत हो जाएगी ना। एक बात बताओ मुझे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता कितना है? 180 डिग्री। 180 degree. और अगर मैं रेडियन में लिखने जाऊं तो रेडियन में 180 डिग्री कितना रहता है? अरे ऐसे क्या कर रहे हैं, कल ही तो पढ़ा हमने, पाई होता है। कितना था? पाई, याद आया? 180 डिग्री मतलब पाई, 360 मतलब 2 पाई। ये भूलना नहीं है आपको, ये याद करना है। रोज शाम को बैठ के एक एक राउंड मारना है इस चीज के ऊपर, है ना? शाम में भगवान के सामने बैठते हैं तो ये चीज करनी है आपको कंप्लीट। ये मतलब इसके साथ और फॉर्मूले आने वाले हैं ना, ऐसा मत समझना कि दूसरी चीज करने के लिए बोल रहे हैं सर। ये तो शुरुआत हो रही है अभी आपकी हाल फिलहाल। पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। और क्या बताया था मैंने? जीरो तो जीरो रहेगा। 3 पाई बाय 2 याद आ रहा है किसी को? 3 पाई बाय 2 भी बताया था मैंने, 270 डिग्री। 270 डिग्री, ठीक है। ये मैंने लिखवाया है, कल या परसों के लेक्चर में लिखवाया है, इनको याद करना है, भूलना नहीं है। चलिए, तो मैं अब इनको ना दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करने की मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं स्मार्टली एक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे सिर्फ एंगल सी ही उसने डिग्री और रेडियन में पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। अब मैं सबको रेडियन में ही रखूंगा, ये भी रेडियन, ये भी रेडियन और ये भी रेडियन में। ठीक, एंगल ए आ जाएगा मेरे पास 5 पाई बाय 9, एंगल बी आ जाएगा 5 पाई बाय 18, और एंगल सी की तरह बैठा रहेगा, सामने रहेगा पाई रेडियन, रेडियन रेडियंस।
ठीक है, क्या इसको एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं? पहले बताइए एलसीएम कितना आने वाला है, मैं भूल जाता हूँ एलसीएम लिखना। एलसीएम 18 आएगा या नहीं? Yes, sir. sir. 18 and Yes. 10 pi या 18 इंटू 10 pi 9 आएगा, plus. या Sir, 18 इंटू 9 है? 18 factor है ना 9 का? हाँ है ना, मल्टीपल है, मल्टीपल कहते हैं। 9 फैक्टर है 18 Sorry. का, है ना? क्या कहते हाँ, हैं? sorry. 9 is factor of 18 and 18 is multiple Multiple of 9. 9। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम फैक्ट्स को ट्विस्ट कर सकते हैं बाद में भी। चलिए, तो 18 is my LCM। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? 9। 9 से 18 को डिवाइड करिए, कितना मिलता है? 2। 2. 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करिए इस 5 में, आपको मिलता है 10। सो इट विल बी 10 पाई प्लस, यहाँ पर तो 18 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला 5 पाई। ये एड अप हो गए, कितना मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है 15 पाई बाय 18 रेडियन प्लस एंगल सी इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू पाई माइनस 15 पाई बाय 18। इसको भी सिंप्लीफाई कर दे, इसको भी सिंप्लीफाई कर दे, ये क्या हो जाएगा? 3 5 और ये 3 6। सही है। एंगल सी कितना आ रहा है बताइए फिर मुझे? पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6। एलसीएम लेंगे तो मुझे मिलेगा 6 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, दैट इज पाई बाय 6। तो एंगल सी कितना आया है? पाई बाय 6। किसी को याद है पाई बाय 6 कितना होता है? किसी को याद है पाई बाय 6 कितना होता है? 30. 30 डिग्री। तो मैं लिख दूं विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, आप चाहे तो रख के देखिए वहां पर 180 अपॉन पाए और कन्वर्ट करिए 30 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था। तो देखो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं कि दोनों को पहले डिग्री में कन्वर्ट करें, फिर एंगल सी निकाले और उसके बाद उसे डिग्री में कन्वर्ट करें। इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं थी। अब आपको दोनों तरफ से खेलते आना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री तो होता ही है, पर साथ ही साथ पाई रेडियन भी होता है। इज इट क्लियर? लिख लो, कंप्लीट करो। और जो न्यू कमर है उनको बता दें, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के लिए 400 पेजेस का नोटबुक बनाना है। ठीक है, सारे नोट्स कंप्लीट करने हैं, बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मुझे दिखाना है। ठीक, लिखो। मैं क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करूंगा इसके बाद। वेदांत है? वेदांत हेल्प करेगा? Yes. 7। ओके, मैं 7 के पास जा रहा हूँ फिर। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फॉर राइट ट्राइंगल, टू एंगल्स आर इन रेशो। आर इन रेशो, कितना रेशो दिया हुआ है? 4:5। वो कह रहा है कि भैया तीनों एंगल्स ढूंढो, टू फाइंड ऑल एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, आप किस में कंफर्टेबल हो? आप डिग्री में कंफर्टेबल हो तो मैं डिग्री में क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप रेडियन में कंफर्टेबल हो तो रेडियन में करेंगे, और दोनों में होंगे Sir, तो मैं degree. डिग्री। ठीक है, और अगर दोनों में कंफर्टेबल है तो मैं कहूंगा रेडियन के साथ जाना हमेशा। Sir, हाँ जी, बोलिए। sir, for right angle triangle, two acute angle लिखना हाँ, चाहिए वो नहीं मेरे 2 को. एक्यूटी होगा ना, वो मैं सिर्फ डेटा लिख रहा था समझाने के लिए। चलिए, पहली चीज तो मान लेते हैं, ट्राइंगल लेट ट्राइंगल बी, या फिर ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट एंगल्ड एट, कोई भी एंगल बोल दो, एंगल ए बोल दो, एंगल ए पर राइट एंगल्ड है, दैट इज एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री। हाँ चलिए वेदांत, अब बोलिए क्या करूं मैं क्वेश्चन के लिए?
बाकी के दो एंगल्स रेशियो में दिए हैं उसने, है ना, बाकी के दो एंगल्स रेशियो में दिए हैं। एंगल बी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू 4:5। कैसे करते हैं बोलिए इस क्वेश्चन को? डिग्री में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ गया वेदांत? आइडिया है? नहीं आ रहा है तो बता दे, मैं दूसरे नो की सर। तरफ मूव। नहीं? अरे क्यों? अच्छा, और कोई बोलो। सर मैं हाँ बोलो। सर हम लोग मल्टीपल कॉमन मल्टीपल एक्स ले लेंगे 4 और 5 के लिए। तो लिखूं मैं और यहाँ पर पहली यस चीज सर, क्या लिखेंगे? लेट लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। यस कॉमन मल्टीपल बी एक्स या फिर कॉमन रेशियो बी एक्स, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। कॉमन मल्टीपल बी एक्स, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 4x, एंगल सी इक्वल टू 5x। अब क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई यस, करेंगे, मतलब सिंस एंगल बी एंगल प्लस ए एंगल सी। प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180, मतलब 9x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मैंने शॉर्ट में किया, क्या समझ गए तुम? इधर का 90 उधर गया, 180 में से 90 माइनस किया, 90 मिला मुझे। यस सर। सही है। और मुझे सीधे सीधे x की वैल्यू मिल गई 10 डिग्री। कितनी मिली? 10 डिग्री। ओके, अब मूव करते हैं। इसीलिए हमारा एंगल बी हो जाएगा 4x, मतलब 4 इंटू 10 40 डिग्री, एंड एंगल सी विल बी 5x, 5 इंटू 10 50 डिग्री। दैट्स इट, कंप्लीट। ओके, पर इनको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो एंगल बी को रेडियन में कन्वर्ट करिए, बताइए कैसे दिखेगा? इन रेडियंस, इन रेडियंस एंगल ए को रेडियन में कैसे लिखेंगे जल्दी बताइए? पाई बाय 2। यस, पाई बाय I by 2, पाई बाय 2 रेडियन। एंगल बी कितना था हमारा? 40 डिग्री, तो उसे करेंगे हम 40 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, ताकि रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। डिवाइड करिए, बताइए कितना आ रहा है? 2 पाई बाय 9। 2 पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9। और एंगल सी कितना आ जाएगा? एंगल सी कहाँ गया हमारा? 50 डिग्री, वो हमारा बन जाएगा 50 इंटू पाई बाय 180, तो सीधे सीधे सिर्फ 5 पाई बाय 18 रेडियन। तीनों एंगल्स को हमने कन्वर्ट कर दिया। चेकआउट करो। और अगर आप इसको करना चाहते रेडियंस में, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते? तो सबसे पहली चीज, एंगल ए जो आपका 90 डिग्री दिया था, उसे आप बोल देते भैया तू जो है ना, तू पाई बाय 2 रेडियन है। फिर ये सारी कहानी ऐसी ही चलती, आपको कॉमन मल्टीपल एक्स लेना पड़ता, आपको एंगल बी को 4x कहना पड़ता, बस चेंज कहां पर हो जाता? तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाता पाई। फिर आप कहते हैं कि एंगल ए तो पाई बाय 2 है, क्योंकि सबको मुझे किस में रखना था? रेडियन में रखना था। एक था 4x, एक था 5x, और सामने था पाई। 9x इज इक्वल टू, ये पाई बाय 2 उस तरफ शिफ्ट हो जाता, तो पाई माइनस पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2 विल गिव यू पाई बाय 2। तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी पाई बाय 18, और इसे जब आप रख देते तो एंगल बी और एंगल सी मिल जाता। कैसे मिलता बताओ जल्दी जल्दी? एंगल बी की वैल्यू थी 4x, मतलब 4 पाई बाय 18 बन जाता, मतलब 2 पाई बाय 9। इजी है। और इसी तरीके से एंगल सी आपका मिलता 5x, 5 पाई बाय 18। फिर इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, वन एंड द सेम थिंग है, मेहनत सेम है। आपको जो मेथड अच्छी लगती है, आपको डिग्री में अच्छा लगता है, आप डिग्री में करिए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक ही मेथड लिख के रखिए, मैंने अल्टरनेट मेथड बता दी है। चलिए नेक्स्ट वाला कौन बताएगा?
क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? सम ऑफ टू एंगल्स इज दिस एंड देयर डिफरेंस इज दिस। कौन सी वाली प्रॉपर्टी से? सिद्धि करे क्वेश्चन नंबर 8। Yes, sir. ओके, लेट पहली चीज लिख लेते हैं, गिवन एंगल्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। पहली चीज बोल रहा है सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई, तो कैसे लिखूंगा? x प्लस y इज इक्वल टू 5 पाई रेडियंस। Radian. और दूसरा क्या कह रहा है? डिफरेंस इज x माइनस y इज 60 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। क्या डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसे, या Yes, कुछ और sir. करना पड़ेगा? मतलब डायरेक्ट 1+2 कर दूं? Yes, sir. नहीं कर सकते ना बच्चा। इधर क्या दिख रहा है? सर वहाँ पे रेडियन हाँ को सर, कन्वर्ट रेडियन करना। को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर ऐड। फिर आएंगे। तो मैं एक काम करूं क्या, है ना, मैं क्या करता हूं, ये सेकेंड इक्वेशन को लिखता हूं कुछ इस तरीके से। क्या लिखा है? मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों सर रेडियन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है 60 डिग्री क्या होता है। जल्दी से बताओ 60 डिग्री क्या होता है? पाई 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 अपॉन बाय 3। 3। पाई अपॉन 3। पाई बाय 3। अब बताओ कितना आसान हो गया, तुम्हें पाई बाय 3 याद हो गया तो। ठीक है, सो नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन मैंने साइड में लगा दी तुम्हारे लिए, ये वाली आपकी है सेकेंड इक्वेशन। सही है, ओके। क्या करें, इन दोनों को ऐड करना है। लिखूं 1 प्लस 2 वी गेट, तो क्या क्या मिल रहा है? x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई कट गया, और सामने मिलेगा 5 पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, एलसीएम लेते आता है? यस सर लेते आता है। ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, मिलेगा 15 पाई प्लस पाई अपॉन 3, दैट इज 16 पाई बाय 3। क्या लिख रहा है देखो ध्यान से, 2x की वैल्यू है 16 पाई बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? 8 पाई बाय 3। 8 पाई बाय 3, क्योंकि ये 2 अपॉन में आएगा और फिर 16 को कट करेगा। मैं इसे साइड में रखता हूँ, ये हमारे काम का डेटा है। एक एंगल मिल गया है, इसे बाद में डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, छोड़ो ना, इतना क्यों टेंशन ले। नीचे लिख देता हूँ, implies x is equal to 8 पाई बाय 3 रेडियन। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके। कौन खुशी खुशी कट हो रहा है सर? पाई पाई कट हो रहा है। 3 1 जा 3 6 जा 18, और इसलिए हमें एंगल मिल रहा है 480 डिग्री। सो एक एक्स एंगल हमें मिला 8 पाई बाय 3 या फिर 480 डिग्री। नाउ वी विल मूव टू y। y की वैल्यू कैसे निकाले, बोलो जल्दी से। तो y की वैल्यू, हाँ बोलो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 को उसमें सब्स्टिट्यूट ठीक है, तो मैं करके लिखता हूँ सिंस x माइनस वाई था 60 डिग्री, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी डालेंगे मुझे बताओ पहले। x 480 की वैल्यू डिग्री। 480 480 डिग्री। डिग्री। 480। 480 डिग्री माइनस y इज इक्वल टू 60, माइनस y इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 480 डिग्री। बताइए कितना आ रहा है? -420। -420 डिग्री। ओके, इसमें से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको y जो मिला वो क्या मिला आपको? 420 डिग्री प्लस में। 420 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें अच्छी बात यह है कि सर पीछे वाला जो 0 है वो कट हो जाएगा, पहली चीज। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 6 से कर दें हम इसे, सो इट विल बी 6 7 जा 6 3 जा, मतलब 7 पाई बाय 3 रेडियन।
तो आपको दोनों एंगल्स मिलके इनको साइड में आंसर में लिख दिया करिए। इस तरीके से आपको पेपर में लिखना रहता है। x इज इक्वल टू 8 पाई बाय 3 रेडियन और 480 डिग्री, y इज इक्वल टू 420 डिग्री या फिर 7 पाई बाय 3 रेडियन और 420 डिग्री। फाइनल आंसर। ठीक है, अभी आपके पेपर्स नहीं हुए थे, पर 12th बोर्ड के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, लिख के हो गया मुझे बताना आराम से, Done, फिर sir. मैं नेक्स्ट की तरफ करूंगा मूव। डन सर। डन सर। डन। ओके, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8 और उनके मेजर्स ढूंढने। अगर रेशियो में है तो हम क्या करते हैं, रेशियो में है तो हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल लेते हैं। कॉमन मल्टी। तो हमें क्या दिखने लगेगा वो 3x 7x 8x, और तीनों का सम कितना आने वाला है जल्दी से बताओ। 180. 180 180 डिग्री। 180। क्या सॉल्व हो जाएगा? यस Yes, और sir. सॉल्व होने के बाद में आपको x मिलेगा, ध्यान रखना आपको x मिलेगा, जो भी मिलेगा x की वैल्यू आपको रखनी है, फिर 3x ढूंढना है, 7x ढूंढना है, 8x ढूंढना है और उसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसने दोनों में आंसर मांगा है। तो मैं ये इस उम्मीद में कि आप कर सकते हो, मैं ये लीव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरी हेल्प करो कोई भी। क्वेश्चन नंबर सर पेज नंबर बताएंगे क्वेश्चंस का। 9 नंबर पेज टेक्स्ट बुक में। ओके 10th क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर पेज पर है, और ये 8 नंबर पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है हमारी पूरी। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, the measures of angles of a triangle are in AP and the greatest angle is 5 times the smallest. Find the angles in degree and radian. तो किसी को याद है ये AP क्या होता है? Arithmetic progression. Arithmetic. और इसका मतलब क्या होता है? ये तो ठीक है, पता चल गया, पर इसका मतलब क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अगर इनिशियल The टर्म sequence a which है, has same distance. डिफरेंस, डिस्टेंस नहीं डिफरेंस, है ना, पिछली बार भी डिस्टेंस बोला था, ये डिफरेंस होता है और इस तरीके से आपकी सीरीज चलती है। किसी को याद है लास्ट टर्म कौन सी आती थी? कोई भी? A+TN। नहीं, a+n-1 इंटू डी, याद आ रहा है क्या? tn तो लास्ट टर्म होती यस थी। यस आपका यस। tn का फॉर्मूला होता था a+n-1 इंटू डी। और एक और चीज आपने पढ़ी है, समेशन, एसएन का फॉर्मूला। समेशन का क्या फॉर्मूला था, किसी को याद है? n/2 n/2 in bracket 2a plus n In minus bracket 1b. 2a plus n minus 1 इंटू डी। सही है। सर और अनदर एक और, फॉर्मूलाज हाँ बोलो। n/2 a plus an a और प्लस लास्ट an टर्म या tn, जो भी, यस। या फिर l भी लिखते हैं कभी कभी, इस साल आपको l दिखने वाला है, l मतलब लास्ट टर्म होता है। और लास्ट टर्म क्या होती है सर? यही तो होती है, इसको वहां पर फॉर्मूले में पटक दो। दो फॉर्मूले हैं आपके पास, ये वाला, ये वाला। ठीक, ओके, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब मूव करते हैं, इनके लिए क्या करें हम? तो किसी को याद है कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आया होगा, ऐसे ही कभी, 3 नंबर्स आर इन एपी, ऐसे जब क्वेश्चन आते थे तो आप क्या करते थे? किसी को याद है 3 नंबर्स कौन से लेते थे? So a plus d, a plus 2d, a plus 3d. a minus d and a plus d। हाँ, एक लेते थे a-d, एक लेते थे a और एक लेते थे a+d। क्यों सर, ये क्यों लेते थे हम? क्योंकि जब तीनों का सम करते हो, जब तीनों का सम करते हो तो d और d कैंसल आउट हो जाते हैं, आपको सीधे सीधे 3 मिल जाता है और आपका काम
इजी हो जाता है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से मुझे बताओ, अगर 5 नंबर्स या 5 टर्म्स आर इन एपी होता है तो क्या लेते थे? a माइनस थ्री minus डी 2d, a माइनस minus डी कि नहीं? a प्लस डी a प्लस थ्री डी वापस से a माइनस थ्री डी a माइनस डी a प्लस a डी। प्लस डी। ए कहाँ से? 5 नंबर थोड़ी हाँ ना है हमारे पास, 4 चल हाँ रहे, 4। हाँ सॉरी सर। पर ये सही है क्या? प्लस तूने जो बोला वो कैसे चेक करेंगे? तू खुद ही कंफ्यूज हो गई क्या बोलने के बाद में? हाँ so अच्छा हाँ बोलो, तू क्या बोल रहा था? a माइनस टू डी। a plus d, sorry, a अरे minus d, a माइनस डी a, a plus और d, अब ये वाले तो चीज चलने नहीं वाली हमारे पास। क्यों नहीं चलने वाली? क्योंकि हम ऐसे अटपटी सीरीज क्यों ले रहे थे? क्योंकि हमारा काम इजी हो रहा था। सही है ना? जब मैंने तीनों को ऐड किया तो मेरे पास 3a मिल रहा था और मुझे 3a की वैल्यू आराम से मिल जाती थी, a की वैल्यू। जरा चेक कर यहाँ पर श्रीराम, इनको ऐड करने के बाद सब कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या? जब इनको तू ऐड करेगा सर तो यहाँ पे माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और ये 2d जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? चेक कर। yes sir, a विल बी 3a माइनस 2d। दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। इस चीज से ये काम में नहीं आएगी हमारी, सिंगल सर वेरिएबल ऊपर में वाले कन्वर्ट। सब डी कैंसिल हो जाएंगे ना। हाँ डी तो कैंसिल हो जाएंगे बिल्कुल, पर ये सही सीक्वेंस है ये कैसे पता चलता है? ये इसमें से इसको माइनस करने से पता चल जाता है सर। जरा चेक करें अपन। डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। यस, a माइनस डी में से a माइनस थ्री डी माइनस कर रहा हूं। क्या आपको पता है जब ये ब्रैकेट अपने दरवाजे खोल देता है, अंदर वाला माइनस और प्लस साइन चेंज हो जाती है। सही है? a a कैंसल, ये 3d माइनस डी कितना हो जाएगा? 2d, 2d। ये हुआ पहले दो टर्म्स का डिफरेंस। इन दो टर्म्स का डिफरेंस चेक करते हैं। a प्लस डी माइनस a माइनस डी। वापस से ब्रैकेट खुलेगा, पहला a पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, d नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। a कैंसल हुआ, d प्लस डी 2d, मतलब हमारा आंसर सही है। इट विल बी a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर भी हमारा काम आसान क्यों होता है? क्योंकि जब मैं चारों को जोड़ लेता हूं तो 3d d d 3d कैंसिल होके आपको सीधे सीधे 4a मिलता है और आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। इजी से मेरा क्या मतलब है, हम चेकआउट करेंगे बाद में, पर अभी ये लिख के रख लो कहीं तो भी नोट में, यहीं पे क्वेश्चन से पहले लिख लिया तो भी चलेगा। 3 नंबर्स अगर एपी में है तो ये लेते हैं, 4 नंबर एपी में ये लेते हैं, और जब 5 नंबर्स एपी में आ जाते हैं तो अक्षिता वो वाली बात आती है, पर वो यहां से शुरू होती है। a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है? ये लिख के रख लो फटाफट, ये आपके काम में आने वाला है। हमारे पास एक चैप्टर है इस साल जिसका नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक, वहां पर हमें ये काम में आएगा, तो लिख के रख लो इस चीज को। फिर मैं मूव करता हूं, अगर आपका लिख के हो गया तो मैं मूव करता हूं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, वापस से ये लेना कब है, ये कब करना है, ये काम कब लेना है ऐसे टर्म्स? जब सीक्वेंस जब, एपी में होगा। नहीं सीक्वेंस एपी में तो हो ही सकता है, हर बार हो सकता है। जब क्वेश्चन आपको आएंगे एपी के तो हर बार आ भी सकते हैं, वो नहीं। जब आपको टर्म्स का सम दिया हो, सम दिया हो, क्योंकि ये सम करने पर ही तो इजी हो रहा है ना। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको टर्म्स का सम ही नहीं दिया है तो इस चीज का कोई फायदा ही नहीं होगा ना हमारे पास, तो वैसा लेके फिर हमारे पास कोई यूज नहीं होगा। फिर जब सम नहीं दिया रहता और क्वेश्चन इससे टफ जाता है तो हम इनको ऐसे भी ले सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो ये ध्यान रखना है, जब कभी भी
आपको सम दिया हो, तीनों टर्म्स का सम दिया हो, तभी जाकर आपको ऐसी हरकत करनी है, नहीं तो अपना रेगुलर सीक्वेंस सीरीज रखेंगे तो भी चलेगा। क्या बात ध्यान में आ गई? लिख लो वहां पर, यूज ओनली इफ सम ऑफ द टर्म्स इज गिवन, हैशटैग लगा दो वहां पर, और हैशटैग क्या रहेगा? यूज इफ सम ऑफ टर्म्स इज प्रोवाइडेड, यूज इफ सम ऑफ टर्म्स इज प्रोवाइडेड। क्योंकि आज हमें सम दिया हुआ है, क्या दिया है, क्या हमारे पास उसने सम दिया है क्या? जरा सोच के बताओ। अभी हमारा 10th सम चेक करो, सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या? क्या कह यस रहा है? सर, सम दिया है। दिया है। हाँ हाँ, कैसे दिया है? क्योंकि उसने ट्रायंगल बोला है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हम जानते हैं। तो मैं पहली चीज बोलता हूं, लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या फिर गिवन ट्रायंगल लिख लेते हैं, एंगल्स ऑफ गिवन त्रिकोण बी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, सिंस ए बी सी आर इन ए पी, therefore let एंगल ए को हम मान लेते हैं a माइनस बी, एंगल बी को हम मानते हैं a, और एंगल सी को हम मानते हैं a प्लस डी। फिर हमें पता है, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, इसीलिए नीचे हमें दिखेगा a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर तीनों का एडिशन करते ही आपको ध्यान में आएगा कि सिर्फ 3a बचेगा और सामने बचा 180 डिग्री। इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्या ये करेक्ट है? चेक कर लो। a की Yes, वैल्यू sir. 60 डिग्री आ गई। और अभी d की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। किसके पास जाएं बोलिए? अब जाते हैं सेकेंड चीज क्या दी है हमारे पास में, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। तो पहली चीज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट एंगल। क्या चेक करो, यही कह रहा है क्या? बहुत से बच्चों को ये इक्वेशन बनाते नहीं आती है, तो कैसे बनाते हैं सर? ऐसी इक्वेशन को बनाते टाइम उसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में रिलेशन दिया है। आप सबसे पहले काम करिए कि इधर एक ग्रेटेस्ट लिख लो, इक्वेशन तो बनने वाली है, तो एक ग्रेटेस्ट एंगल लिखिए आप, सामने आप लिखे स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, और वो कह रहा है 5 टाइम्स करना है। अच्छा, एक चीज तो है कि ये इक्वेशन बनने वाली, तो इक्वल टू का साइन आने वाला है। तुम्हें लगता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इक्वल आ सकता है कभी? नहीं सर, सीधे No, सीधे sir. थोड़ी ना इक्वल आएगा। तो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 टाइम्स बोल रहे तो 5 ग्रेटेस्ट में मल्टीप्लाई करूं या स्मॉलेस्ट में मल्टीप्लाई करूं? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट। Smallest में. smallest, बन गई इक्वेशन, दिमाग लगाया थोड़ा सा, इक्वेशन बन गई। 5 स्मॉलेस्ट में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बहुत बार पेपर में आप कंफ्यूज होते हैं, क्लास में कंफ्यूज नहीं होते हैं। जैसे ही पेपर में बैठे समझ में ही नहीं आता, 5 इधर मल्टीप्लाई करना है, 5 इधर करना है, ठंडे दिमाग से सॉल्व करें। अच्छा, ग्रेटेस्ट एंगल कौन है श्रीराम? हमारे पास 3 एंगल थे, 1 2 3, ग्रेटेस्ट कौन है? ए प्लस डी एंगल सी। a प्लस डी इक्वल टू 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट a माइनस डी। सही है। एंगल ए की वैल्यू मुझे पता है कितना है, सॉरी एंगल ए नहीं, ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी है। ए की वैल्यू बताओ। 60। 60, so it 60, will be 60 plus d, 5 times 60 minus d। ठीक है, करें मल्टीप्लाई, 60 प्लस डी इक्वल टू, ये दोनों में मल्टीप्लाई होता है, कैसे दिखेगा आपको? 300 माइनस 5d। 5d को बोलते भैया इधर आओ, वो बोलेगा सर मैं इधर आऊंगा तो मैं प्लस हो जाऊंगा, मैंने बोला हो जा। 5d प्लस d विल बी 6d, 60 को बोलते उधर भेजो,
60 बोलता है सर मैं उधर जाऊंगा तो माइनस हो जाऊंगा, मैंने बोला जा माइनस हो जा, माइनस होते ही 300 माइनस 60 240 और ये आपको मिला। तो डी की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी मिली? 40 40 डिग्री नहीं आएगा, सिर्फ 40 आएगा, है ना, सिर्फ 40 आएगा। अभी तो मुझे एंगल ढूंढना बाकी है। अब मैं जाऊंगा देयरफॉर एंगल ए बताओ क्या था, किसी को याद है? सर देखो ये 60 था डिग्री। ए माइनस डी, है ना, तो लिखूं? नहीं 60 नहीं था, वही बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, सर है ना। Yes, sir, A एंगल ए था minus D. ए माइनस डी, सो ए माइनस डी का मतलब होता है 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 डिग्री। 20 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180, 0 0 कटा, मिला मुझे पाई बाय 9 रेडियन। क्लियर है? अब मैं जा रहा हूं एंगल बी के पास, बताओ एंगल बी कौन है? एंगल बी चेक करो A, पर, ए ए है, A. ए है सर, ए। विच इज तो मैं इक्वल टू लिखूं 60 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री है, और 60 डिग्री को रेडियन में याद है क्या कहते 60 हैं हम? डिग्री पाई बाय 3। Pi by पाई बाय, by 3. यस पाई बाय 3, गुड, याद रखो ऐसे ही। और अब लास्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ, एंगल सी इज ए प्लस बी, मतलब 60 प्लस 40 दैट इज 100 डिग्री। और 100 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगेन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में हो जाएगा, 0 0 कैंसल होगा, 5 पाई अपॉन 9 रेडियन आएगा। चेक करो सारी चीजें, यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन था, लिख के रखो, आ भी सकता है ये 3 मार्क के लिए आएगा, आया तो ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आएगा। थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं ताकि एक स्क्रीन पे आ जाए। अब देखो अब 11th 12th 13th, ठीक, इसमें से 11th और 12th मुझे लगता है कर सकते हैं। जरा मुझे बताना 11th वाला अगर सब रीड कर पा रहे हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पढ़ा है कहीं पे? मधुरा, यस मधुरा सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है? यस yes सर sir, याद आ रहा है पर अभी? पढ़ा थोड़ा है पर थोड़ा याद, थोड़ा थोड़ा sir, मतलब स्पेलिंग याद आ रही है? हाँ बोलो। sir, साइक्लिक क्वाड्रिल मतलब एक सर्कल में क्वाड्रिलेटरल है। प्रॉपर्टी बताइए। adjacent angles are equal to 180 degree एडजेसेंट opposite एंगल, adjacent angle नहीं अपोजिट एंगल्स आर Opposite angle. angles 180। of a ओके, और कोई खास बात? और कोई सबका खास बात? all angles sum of all angles equal to 360 degree Yes, sum of all angles is 360 degree. Sum of all angles is 360 degree. तो हमें याद रखना है 11th क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बताते टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। एडजेसेंट अपोजिट एंगल्स बोल रही थी, तो बस उतना चेंज कर देना है। मैं पहले yes सर्कल बना देता हूं आपके लिए, ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं हम, ठीक। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब समझते, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर ये x है ये y है, सो x प्लस वाई आपका 180 डिग्री आने वाला है। अगर मैं रेडियन में लिखूं तो जल्दी से बताओ x प्लस वाई कितना लिखूंगा? पाई रेडियन। पाई रेडियन, बेहतरीन। तो अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं x प्लस वाई को, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। In a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3. Find the angles of the quadrilateral in degree. तो आप किसमें सॉल्व करना चाहते हैं पहले ये बताइए, डिग्री में करना चाहते हैं या रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, रेडियन में खेलना चाहते हैं? किसी एक में, आप जिसमें बोलेंगे मैं उसमें करूंगा। degree डिग्री। सर डिग्री अक्षिता बिल्कुल फिक्स है सर, डिग्री, डिग्री के अलावा मैं नहीं जाने वाली, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लेते हैं, लेट
let A, B, C, D be cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. ठीक है, where एंगल ए लिख लेते हैं हम. एंगल ए कितना दिया है उसने? 40 डिग्री. और एंगल बी कितना दिया है? मान लेते हैं हम π/3 रेडियन. π/3 रेडियन मतलब 60 डिग्री. ओके. अब वो कह रहा है फाइंड एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री. तो एंगल सी और एंगल डी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है वो. ठीक है क्या? एंगल सी और एंगल डी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है. तो कैसे जाऊंगा मैं वहां तक? सर प्रॉपर्टी है ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल. सम ऑफ अपोजिट एंगल्स. अच्छा, तो अभी मैं इनके क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करूं? इसकी कोई प्रॉपर्टी यूज हो सकती है क्या? तो एंगल सी मतलब तुम क्या कह रहे थे? एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आएगा? 180 एक मिनट, डिग्री. मैं क्वाड्रिलेटरल बना दे. 180. 180 डिग्री. सो मैं पहले लिख लूंता हूँ. हैशटैग लगा दे या फिर लिखते हैं सिंस वी नो दैट angle A plus angle C is 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180 degree. Therefore, angle A की जगह पे क्या आएगा बोलो? 40 डिग्री. एंगल C को कुछ मानना पड़ेगा. क्या मानूं? या एंगल C रहने दूं मैं? एंगल C रहने देता हूं. 180 डिग्री. तो बताइए एंगल C कितना आ रहा है जल्दी से? 140 डिग्री. 140 डिग्री. 140. इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे? ये तुम्हारा काम है, मैं छोड़ रहा हूँ. एंड एंगल बी की जगह पे बोलो 60 डिग्री. 60 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मतलब कितना हो जाएगा बोलो? एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री. 120. 120 डिग्री. यस. कन्वर्ट कर लोगे इसे रेडियन में? ये आपका काम है. रेडियन sir. में कन्वर्ट करना ये आपका काम है. चारों एंगल्स आपके निकल गए हैं. 2 मार्क का क्वेश्चन है. ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है. नेक्स्ट वाला चेक करो, 12th वाला. फिर 13th और 14th हम कल करेंगे. कल नहीं, नेक्स्ट इसमें करेंगे, क्योंकि उसमें एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है. और एक कंसेप्ट है क्लॉक का. क्लॉक का कंसेप्ट किसी ने पढ़ा हुआ है पहले, इससे पहले आने से पहले, कि घड़ी के कांटों में कितना डिग्री का एंगल होता है? कभी पढ़ा है? यस सर. कैसे निकालते हैं? सर पूरा 360 डिग्री होता है और हम लोग डिवाइड 12 से करते हैं क्योंकि 12 पार्ट्स होते हैं. 12 पार्ट्स होते हैं. तो मतलब एक डिग्री कितना कन्वर्ट, एक यूनिट कितना होता है 12 से डिवाइड करने पर? 30. 40. 40. 30 30 डिग्री. 30 डिग्री. देखो क्या कह रही है. ये कंसेप्ट हम बाद में वापस से डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो. 12, 1, 2, 3, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ 6 है, फिर 7, 8, 9, 10 एंड 11. वो कहती है कि ये पूरा जो सर्कल है ये 360 डिग्री का है और सब में इक्वल पार्ट्स किए हैं. तो टोटल पार्ट्स 12 है. आप 12 से डिवाइड करिए तो आपको मिलता है 30 डिग्री. इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब होता है कि ये जो पार्ट है ना, ये 30 डिग्री का एंगल कवर करता है सेंटर पर. मतलब जब आपका, सोच के बताना, मिनट हैंड जो कि बड़ा वाला कांटा रहता है, मिनट हैंड 12 से 1 की तरफ मूव करता है, इसका मतलब उसने 30 डिग्री का एंगल कवर किया रहता है. ठीक. तो जो आपके दिमाग में कंसेप्ट है, जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछा एट 3 PM कितना टाइम होगा, मतलब कितना डिग्री एंगल कवर होगा, तो ध्यान से सुनना. 3 PM का मतलब होता है बड़ा कांटा 12 पे और छोटा कांटा 3 पर. ऐसा हम मान के चलते हैं.
और आप कहते हैं कि सर ये 90 डिग्री होगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि एग्जैक्टली एग्जैक्टली या फिर मैं कुछ और टाइम लेता हूँ, कुछ और टाइम लेता हूँ, पहले 315 लूं क्या? 315 पे कितना डिग्री एंगल कवर होगा जरा बताओ सोच के, कितना होगा बोलो? 0 डिग्री। 315 पे 0 डिग्री। 0 डिग्री, हाँ बिल्कुल 0 डिग्री। क्योंकि क्या होगा सर आपके हिसाब से, ये बड़ा कांटा यहाँ पर है और छोटा कांटा भी यहीं पर आना चाहिए, ऐसा आपका कंसेप्ट है कि नहीं यार दोनों कांटे ओवरलैप होंगे, पर ये कंसेप्ट नहीं रहता। क्योंकि जब 3 बजते हैं तब ये कंसेप्ट रहता है, सही है, और जब 3:15 बजते हैं तो ये कांटा यहीं पे थोड़ी ना स्टेबल रहता है, ये क्या करता है 4 की तरफ मूव कर जाता है। 4 की तरफ कितना मूव करता है वो? 15 मिनट्स मूव करता है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, 15 मिनट्स टूवर्ड्स 4। क्या मेरी बात सही है? तो एग्जैक्ट 315 पर 0 डिग्री एंगल कभी भी नहीं रहता है, क्योंकि आपका आर हैंड जो रहता है, आवर हैंड समझते हो आप, जो यस कि सर। छोटा कांटा रहता है, वो 15 मिनट्स 4 की तरफ मूव कर जाता है। तो गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ रहता है और ये बंदा यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, अभी देखो 4 पर नहीं आया है, ये बीच में कहीं तो भी है। अब ये कंसेप्ट हमें पढ़ना है उस क्वेश्चन में, तो मैं ये कंसेप्ट आज नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में हम, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम चेकआउट करेंगे इस चीज को। पर ये ध्यान में रखना है कि अब आपको बड़ी लेवल की चीज पढ़नी है, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है, सारे कॉम्पिटिटिव लेवल में क्लॉक के सम्स आते हैं, क्लॉक के सम्स आते हैं। और जो स्पेशली डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ध्यान में रखना है, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं बाद में, उन्हें भी ध्यान में रखना है कि ये बाद में भी आपको, अगर आप अभी 11th में पढ़ रहे हो तो बाद में आपको ग्रेजुएशन के बाद भी ये आने ही वाला है। तो क्लॉक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसे नेक्स्ट इसमें हम कवर आउट करेंगे। करूं मैं मूव लास्ट क्वेश्चन, या लास्ट क्वेश्चन तुम करके बता दोगे मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में चेकआउट करो, वापस से कह रहा है क्वाड्रिलेटरल दिया है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का नामकरण करते हैं एबीसीडी। उसमें से एक एंगल कह रहा है, तो मैं एंगल ए कह देता हूं, इट इज 2π/5 रेडियन, और बाकी के तीनों एंगल बी सी डी रेशो में है, B/C/D कितना रेशो दिया है? 2:3:4 रेशो आते ही आपको पता है क्या बोलना है, कॉमन मल्टीपल बोलना है x। तो एंगल B आपको दिखेगा 2x, एंगल C दिखेगा 3x, एंगल D दिखेगा 4x। और मुझे बताओ चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। 360 डिग्री। 360। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, आइदर आप इसको कन्वर्ट करें डिग्री में और फिर लिखे A+B+C+D = 360, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे कन्वर्ट ना करें, रेडियन में ही रहने दें, और उसको फिर लिखे A+B+C+D = 360 का मतलब होता है 2π। कितना होता है? 2π रेडियन, रेडियन में ही कन्वर्ट रहने दें। तो आप जिससे करना चाहते उससे करिए, डिग्री से करना चाहते डिग्री से करिए, आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिलने के बाद आप 2x ढूंढिए, 3x ढूंढिए, 4x ढूंढिए, और फिर उन्हें रेडियन में कन्वर्ट करिए। सो दिस इज असाइनमेंट, और इसका आंसर आप मुझे, अभी कोई पेपर है क्या आपका? बायो का पेपर है शायद से, या कुछ एमसीक्यू का शीट्स देने वाली है मैम शायद से। यस सर। यस सर। ठीक है, इवनिंग तक का टाइम दे रहा हूँ, इवनिंग तक आपके ये सारे आंसर्स मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आउट कर दीजिए, ठीक है? मैं नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कवर आउट करूंगा, ठीक है? इतना सफिशिएंट है, क्योंकि क्लॉक का कंसेप्ट मैं नए इसमें बताना चाहता हूँ। और एक और आपके लिए काम रहेगा, अगले वीडियो से पहले, अगले लेक्चर से पहले, फाइंड इन डिग्री एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहा है वो,
क्या किसी को पता है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? Yes, sir. यस तो ये मुझे ढूंढ के बताना है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, और मुझे रेगुलर पॉलीगॉन भी बताना है कि रेगुलर पॉलीगॉन अलग होता है और पॉलीगॉन अलग होता है क्या, मतलब ये कोई खास है क्या? तो ये दो काम आपको करने हैं नेक्स्ट वीडियो से पहले, ठीक है? चलिए वाइंड अप करता हूँ, इतना सफिशिएंट है, यहाँ तक नोटबुक कंप्लीट कर दीजिए। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, मैं क्लास पर आ जाऊंगा। वैसे आज कुछ खास प्लान नहीं है मेरा। ठीक, चलिए बाय Bye, sir. बाय। वैसा बाय सर।